हेलो बच्चों, नमस्कार भाई। सभी को मोस्ट वेलकम सभी का सीडीए क्लासेस पर। देखो भाई, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑनलाइन, है ना। हम शाम में जो क्लास लेते हैं, गर्मी लग रही है ना। पंखा चला दिया जाए। भाई बच्चे बैठे हैं हमारे यहाँ, इसलिए गर्मी लग रही है हमें थोड़ी थोड़ी। ठीक है भाई, टाइम एंड डिस्टेंस हमें करा दिया था। आज रेलगाड़ी चैप्टर है, आप सभी देख सकते हैं भाई। 18 तारीख के बाद ना तुम्हारी रोज पर डे क्लास होगी। 18 तारीख के बाद 18 तारीख तक हम पढ़ा रहे हैं टीए वालों को। तो टीए में हम थोड़े बिजी हो रहे हैं। 18 तारीख के बाद फ्री हो जाएंगे, फिर आपके 16-17 वीडियो में पूरे टाइम पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे इसके। पंखा धीरे धीरे क्यों चल रहा है? सही है। कैसे करें? ठीक, चले भाई शुरू करें। लेकर हरि का नाम पर बुका। देखो, मैं पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बता दे, फिर करेंगे शुरू। हेडिंग डाल लेना भाई, सभी रेलगाड़ी, है ना। चैप्टर का नाम है रेलगाड़ी। देखो, रेलगाड़ी में होता क्या है, जो टाइम एंड डिस्टेंस में होता है सेम रेलगाड़ी में होता है। ठीक है, देखो, अगर 3-4 फार्मूले याद रखना भाई। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर समय पूछे आपको, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। अगर सवाल आपसे पूछे दूरी निकालना या लंबाई निकालनी है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है भाई? चाल की गुणा समय से करनी है। इतना तो सभी ने पता होगा, है ना। इतना सभी ने पता होगा। अगर हमें चाल निकालनी तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय निकालना दूरी बटे चाल, दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। ठीक, अगर कभी भी चाल, कोई चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, इसको बदलना हमें मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है, तो किसकी गुणा होगी बताना भाई? 5/18 की गुणा होगी। इतना तो पता होगा। अगर कोई चाल मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दे, तो इसका उल्टा हो जाएगा। मैं आपको यह भी बता दूंगा, ये 18/5 आया कहां से और 5/18 आया कहां से, बताऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें टीचर नहीं बनना है। तुम्हें एक बार धोखे से कोई पेपर निकल जाए और नौकरी मिल जाए और ये गई दुनियादारी भाड़ में। ठीक है भाई, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो 5/18 की गुणा करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे, तो 18/5 की गुणा करेंगे। समझ गए? देखो, अगर कोई भी दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से आती है और एक ट्रेन इधर से आई। मान लो इसकी लंबाई कुछ 100 मीटर होगी। इसकी लंबाई कितनी मान सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए? 200 मीटर है। अगर विपरीत दिशा है तो याद रखना चालों का क्या होगा? योग होगा। मतलब दूरी को क्या होगा भाई? योग होगा, याद रखना। अगर समान दिशा है, कैसी दिशा है? एक दिशा में जा रही है। अगर जैसे मैं बात करूं, एक ट्रेन इधर लखनऊ से, दोनों ट्रेन इधर लखनऊ से इधर हमारी तरफ जाए, तो समान दिशा, तो चालों का क्या होगा भाई? माइनस हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूरी हमेशा जुड़ेगी, या कहीं नोट करके लिख लेना, चाहे दिशा कोई भी हो। नोट पॉइंट करके लिखना भाई, दूरी हमेशा जुड़ेगी चाहे दिशा कोई भी हो। दूरी हमेशा जुड़ेगी, ये याद रख लेना। या दिशा कोई भी हो, समान दिशा हो विपरीत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो इससे पंखे से किसी को ठंड तो लग रही? थोड़ी देर में तापमान बहुत हाई हो जाएगा। इतने को हटा दें। अब सवाल लगाना शुरू कर रहे हैं, बस इतना है, सवाल सीखने हैं। समझ आ गया सबको? दो बार बताएं। देखो भाई, सवाल नंबर, आगे पहुंच गए। हाँ, ये सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 आपको कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा। देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, लगाओ बैठते हैं खाली थोड़े बैठे हैं इसलिए थोड़े बैठाए तुम, लगाओ लगाओ जल्दी। आपसे पूछा है समय, तो समय बराबर आप सभी ने पता होगा भाई दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल हो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख लो टोटल दूरी कितनी है, क्या है टोटल दूरी 180 मीटर में है, और जो चाल दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। याद रखना है ये मीटर प्रति सेकंड में, ये घंटे में, इसको सेकंड में बदलने के क्या करें भाई 18/5 की गुणा कर लेना। एक तरीका मैं आपको और सिखा रहा हूं, क्या सिखाते हैं बताओ हम, अगर ऊपर बड़ी संख्या तो ऊपर बढ़ जाएगा, नीचे छोटी है तो छोटी आएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन वाले भी सीख लेना है बात, ठीक है। 18 से भाग करेंगे भैया, 18 तिया कितने होंगे 54। अब देखना 5 तिया 15 से इसको काट दो, 15 से काट देंगे कितना आएगा ये 12, यानी कि 12 सेकंड में क्या कर जाएगा इसको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाए। समझ आया सबके, आ गया भाई, बताइए वालों, आ गया। सवाल नंबर 2, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही लड़की, लड़की है वो, लकड़ी बता रहे हैं गधे। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक लड़की, 54 मिनट में एक पुल को पार करती है। पुल की लंबाई पूछी है, पुल की लंबाई, और लंबाई का मतलब दूरी पूछी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। भाई दूरी अब अगर पूछते हैं तो दूरी बराबर तुम्हें पता है चाल की गुणा किससे करनी है, समय से करनी है। करो सवाल। जी गुरुजी ये तो सवाल होने का नहीं है। अब देखना चाल इसकी कितनी दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना जब ये किस में दे रखा है मिनट में, ये किस में दे रखा भाई मिनट में दे रखा, तो इसको आप पहले 5 मीटर 18 में बदलो, मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा, और इसके साथ किसकी गुणा कर देंगे 45, और मिनट है इसको सेकंड में बनाने के लिए गुणा कितनी करें 60, बस इतना करना है, ठीक है। गुणा में 60 होता है जब सेकंड को, जब मिनट को सेकंड में बदले, बस काट लेना। देखना 9 से काट देंगे 9 दूनी 18, 2 से काट देंगे इसको कितना आ गए 30, अब सबकी उनकी गुणा कर लेना। देखना 15 या 45 यानी कि 150 की गुणा कर लेना 45 में, आंसर आ जाएगा 6750। आंसर कितना आ गया 6750, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तुक्का में थोड़ी चलेगा काम, आ गया समझ में आ गया, यादव जी बोनी इधर बैठ रहे तो वहां क्यों बैठा है, आ गया। वो कहाँ है, वो मौज ले रहा है, चलो सही है, मौज भी लेनी चाहिए जीवन में, अगर मौज ना ली तो फिर लेंगे कब, जीवन इसी के लिए है भाई, है ना। चलो भाई सवाल नंबर 3 करो जल्दी। सवाल नंबर 3 आपको कह रहा है 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की मालगाड़ी की चाल क्या होगी, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, लगाओ जल्दी। हो गया, क्या पूछा है भाई चाल, क्या पूछा है, और चाल बराबर तुम्हें पता है क्या होता है दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, और दूरी जोड़ लगे, ट्रेन की लंबाई कितनी है बताना, ट्रेन की लंबाई है 350 और सुरंग की लंबाई कितनी, इन दोनों को जोड़ लगे कितना आया बताओ 1500, कितना आ जाएगा 1500 आएगा 1600, 1600 लंबाई आ जाएगी टोटल। और आप मुझे बताओ समय कितना दे रखा 80, चाल बतानी है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे 18/5, इतना करना है बस, खत्म। देखना 0 से
जीरो काट लें, 8 से काट देंगे 8 दूनी 16, 5 से काट देंगे 5 चौक और 18 चौक, 18 चौक कितना आ गया 72। इसका करेक्ट आंसर आ गया समझ में, क्यों नहीं होता। हेलो, मैं क्लास में हूँ, अंदर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने की बात नहीं बनी, समझ में आया है। हाँ भाई, बीएसएफ आ गया समझ में, BSF 2 तेरा नाम है, कहाँ से है तुम, कौन सा जिला है, यही जिला अपना। करो भाई क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 330 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही, 710 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। समय बराबर दूरी बटे चाल। बताओ वालो, ऐसे क्या कर रहे हैं? हैं? तो दूरी जोड़ो टोटल 330 और यह हो जाएगा 710, कितना हो गया, कितना 1040। आप एक बात मुझे बताओ, समय कितना लग रहा है, चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति, और इसके साथ क्या लगना है 18/5, बस इतना तो सवाल है, यही समय निकल के आएगा। ठीक है, टाइम निकल के आएगा। कट भाई, 18 चौक कितना होगा, 18 चौक 72। अगर देखो 5 की गुना इसमें करूंगा 5 चौक, अगर 20 से भाग करना है, 20 से भाग करना है, इसका मतलब इसको जीरो के जीरो, अगर 2 से काट देंगे इसको, बताना 2 से काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 52 सेकेंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वो नीचे से ऊपर जाता है, क्या होता है, देखो ऐसा थोड़ा ही है, यहाँ ध्यान देना। ये हमें किया क्या है, अगर दिख रहा ना, दिखाई दे रहा है सबने, हाँ, अगर इसके बटे में क्या आया है 72, ये मीटर प्रति सेकंड है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको जब बदलेंगे 5/18 और 18 कहाँ भाग जाएगा। कॉन्सेप्ट एक ही ध्यान रखना, क्या बताया मुझे, अगर ऊपर बड़ी संख्या तो ऊपर बड़ा, नीचे छोटी है तो छोटी, बस याद रखना। ठीक, देख लें गधे गधे ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं हमारे पास यहाँ, ऑनलाइन वालों सभी देखें, वीडियो शेयर कर देना भाई, इनके घर को, घर वालों के पास कुछ बदायूं वाले बैठे हैं, कुछ फरुखाबाद वाले बैठे हैं, कुछ शाहजहांपुर वाले बैठे हैं, गधे, वो अपनी बेइज्जती करवा रहे लाइव। क्वेश्चन नंबर 5 करो भाई। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से जा रही दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड पार करती है। बताओ दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। कठिन आ गया, गाँव में मौज ले ली पूरी 15-20 दिन, और क्या। हाँ भाई बताओ, देखो अभी मुझे आपको बताया था, अगर विपरीत दिशा है माइनस हो प्लस हो, अगर समान दिशा है तो माइनस होता है। अभी बताया था, बताया था जी, बताया तो था। अगर इतना हमारे याद कहाँ रहता है, इतनी देर में तो हम भूल जाते हैं। उसने कहा 108 मीटर, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई रेलगाड़ी चल रही है, ये तो है भाई 360 मीटर लंबाई है, जिसकी लंबाई कितनी है 360। सवाल में कहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा, यानी कि इधर से कोई ट्रेन आ रही है इधर से, इसकी चाल कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति, इसको पार करने में कितना समय लेती है 12 सेकंड। ऐसा लिखने में किसी को समस्या तो नहीं होनी चाहिए, समस्या तो नहीं है।
सवाल में क्या दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई पूछी है, ये तो पूछी है। जब हम लंबाई निकालेंगे तो कुल निकलेगी हमेशा। एक देखो विपरीत है तो चलो क्या होगा बताना मुझे। योग हो जाएगा 108 और 90 कितना हो गया 198 टोटल आ गया। हमें क्या निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। और दूरी बराबर क्या होता है चाल की गुणा समय। ये किलोमीटर प्रति घंटा में समय कैसा दिया है सेकंड में, तो इसको बदल लेंगे 5/18 और समय कितना है भाई बताना 12 सेकंड। यहां से डिस्टेंस ये निकल के आ गई है। अब इसकी गुणा भाग करो आराम से शुद्ध से बैठ के। 6 से काट देंगे भाई, 6 से काट देंगे बताओ 6×3 = 18, 6×2 = 12। अब इसे 3 से काट देना, 3×6 = 18, बचे कितने 3×6 = 18। अब इनकी क्या कर लेना गुणा, देखना 5×2 = 10 और 10 की इसमें गुणा कर देना बताओ कितना आए 600। कुल लंबाई कितनी आई है 660। उसने कहा 360 तो इसी की है, तो इसमें से क्या कर देना माइनस 360 माइनस कर देना, बताओ कितना बचा है 300। तो इसकी लंबाई कितनी आई, क्या ऑप्शन में 300 है। इतना आसान सा सवाल ये है, बताओ क्यों नहीं हुआ है। वीडियो इसलिए बना रही तुम उसको दोबारा फिर देख लेना आराम से बैठ कर जी में। हम्म। हाँ और सुबह में रेलगाड़ी पढ़ाऊंगा उपलन में। भाई ये जो ऑनलाइन वाले हैं थोड़ी वीडियो शेयर करना। अगर कोई तुम्हारे में से कोई सीरियस है ठीक है और सरकारी नौकरी चाहता है, देखो एकमात्र एकेडमी है जिसके पास 24 घंटे के लिए मास्टर रहता है। हमारे पास ही बच्चे बैठे हैं, यही ऑनलाइन और यही ऑफलाइन। चले भैया आगे हैं करो। ये सवाल अगर तुम्हें ना लगा क्वेश्चन नंबर 6 तो तुम्हारी तुड़ाई होगी। सवाल है 230 मीटर लंबी 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी को क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा 48 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशाओं में चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। समय बराबर दूरी बटे चाल कर दो बस, दूरी जोड़ो। 230 और 370 बताओ कितना हुआ 270। टोटल लंबाई कितनी आ गई 500। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने कहा ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चल रही है, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो चालों का क्या होगा योग होगा 48 और 42 कितने हो गए, कितने हो गए 90 सेकंड आ गए। और अभी मुझे ट्रिक क्या बताई है, इसके साथ क्या लगना है, ये इसके साथ आना ही आना है, बस ये ट्रिक है हमारी। ठीक कुछ सोचना ही नहीं है, बस 8 काट दो भाई। 18 काट देंगे 18×5 18×5 90 हो गए ना। अब इसे 5 से काट देंगे भाई कितनी बार, ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। इससे काट देंगे कितना आया है 20। ऑप्शन नंबर 6 समझ में आया बताइए। हाँ भैया अभिषेक आ गया समझ में। अभिषेक फरुखाबाद। अब तो सब पहचान जाएंगे अभिषेक वहां है। चलो भाई सवाल नंबर 7। बाबा टिल्लू शाहजहांपुर। चलो भाई दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक 125 मीटर लंबी है दूसरी 375 मीटर लंबी है, समांतर पटड़ी पर दौड़ रही है एक दूसरे के विपरीत, ऐसे ही आ रही है जैसा सवाल पिछले वाला ऐसे ही सेम है। लगा के दिखाओ मुझे, ऑनलाइन वाले करो भाई बैठकर आराम से शिद्दत से।
आ गया? सबका आ गया? किसका नहीं आया बताओ मुझे, क्यों नहीं आया? 125 375 बताओ कितना हुआ है, टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी? अगर विपरीत है तो चालों का क्या हो जाएगा, योग। अब 63 और कितना है 81 जोड़ लो, कितना आएगा? 144। और इसके साथ मुझे क्या बताया है, ये सोच रहा नहीं है क्या इसके साथ आएगा नहीं आएगा, ये साथ इसका लगना ही लगना है। अब काट देंगे भाई, 18 का पढ़ा याद होने चाहिए, 18 थे 144। अब इसे 5 से काट दो, 6 से काट दो, 5 से काट देंगे भाई, कितनी बार? 100 बार। अगर ऊपर 100 है नीचे 8 है तो आंसर कितना आता है? 12.5। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बबलू आ गया, बबलू पीलीभीत। चले भैया अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 करो भैया, ये भी सवाल है सही है। लाइट हल्की सी क्यों लग रही, काले काले से लग रहे, अब काले हम हो गए। करो जल्दी। करो यादव जी। पता नहीं। 240 130 कितना हो गया? 470। अच्छा टोटल, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, 230 है और 400, 240 है और 130 है। क्या क्या माइनस होगी, क्या माइनस होगी बताओ मुझे। अभी चिल्ला चिल्ला के बताया है, दूरी हमेशा जुड़ेगी चाहे दिशा कोई भी हो, दूरी हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। टोटल लंबाई कितनी हो गई ये? 800। जब 800 तुम जोड़ोगे ना तो फिर ऐसा ही होगा, इसकी लंबाई टोटल कितनी बनी? 600 बनी है। अब देखो, उसने कहा समांतर पड़ने पर एक दूसरे की ओर, ये देखो यहां सवाल पढ़ो, एक दूसरे की ओर एक लंबाई तो इधर से है, एक ऐसे है। एक की चाल कितनी है? 160। और एक की चाल कितनी है? 200। बताओ कितना हो जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये? 6 सेकंड की उसको डायरेक्ट लिख लो ना, कितना आ जाएगा ये? 360। 360 और इसके साथ क्या लगा देना है? 18/5। देखना, जीरो से जीरो, 18 से काट देंगे भाई, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, जीरो से जीरो काट देंगे, क्या बचा आंसर? है सेकंड। गलत बता रहे गधे, लगभग ये वो है। तुम्हें देखकर तुम्हें सोचा ना बहुत भारी सवाल है, भारी कहाँ है सवाल, सवाल तो सरल है बताइए। चले आगे। करो भाई, ये सवाल है बढ़िया, करो सवाल। ठीक। हो गया? कितना आया ये आंसर? 52 सेकंड। हाँ, बीएसएफ।
अभी नहीं आया। तो ये हमारी कति नाक कटवा दी भी है, सब सही बता रहे हैं। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 120 ही है, 140 और 120 कितना होगा बताना। 140 और 120 तो कितना हुआ 260। बस ये करना है, हमें पता है 13 का मल्टीपल आएगा, तो अगर 13 का तो ये भी मल्टीपल है, 13 ऐसे तो सवाल होगा नहीं। उसने कहा एक ही दिशा में जा रही है, एक की चाल कितनी दे रखी है 60 और एक की चाल कितनी दे रखी है 72, नहीं 78, 78 दोनों का अंतर आएगा, कितना अंतर आ जाएगा 18 आ जाएगा यहाँ, और बटे में कितना आ जाएगा इसके गुणा में 18 बटे, ये तो इसके साथ लगने लगना है, याद रख लेना, कभी भी गलती नहीं होगी, बस अगर इस अनुसार पढ़ोगा 18 से 5 से काट देंगे भाई, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 52 सेकंड में इसको पार कर जाएगा। समझ में आया? हाँ भाई पटेल हो गया था। हाँ भाई चुटकू ठीक, वीडियो बाद में फिर रजीम लेट कर देख लेना आराम से। सवाल नंबर 10, एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, समान दिशा उसी दिशा में चल रही है 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी ट्रेन 25 सेकंड पार करते हैं, दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई कितनी होगी बताओ जल्दी। दूरी पूछी है और दूरी बराबर चाल गुना समय लगाओ। तुम किसकी तैयारी कर रहे हो? एसओसीजीडी कहां से आए? पुलिस का नहीं फार्म भरा? भर दो पुलिस का फार्म। जो भी निकल का है वो सब ठीक निकल के आएगा। होगा बनी बात। देखो एक ट्रेन की चाल कितनी है अभी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन की चाल कितनी दे रखी है 34, समान दिशा है ना, तो समान दिशा में चाल क्या होती है घटती है, दोनों का अंतर बताओ कितना आएगा, कितना आएगा अंतर 36 अंतर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर अंतर 36 आया है, इसके साथ क्या कर लेंगे 5 बटे 18, और सेकंड का कितना लग रहा 25 सेकंड, तो गुणा यहाँ कितने कर लेंगे 25 सेकंड, 18 से भाग करेंगे 18 दूनी देखना 5 दूनी 10, और 10 की गुणा इसमें करेंगे तो आंसर क्या आएगा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितनी निकल गई, दोनों की निकल का आई, उसने यही पूछा दोनों की संयुक्त लंबाई कितनी होगी, तो आंसर क्या आएगा 250 250। अगर सवाल में कहेगा ना वो अलग अलग बताओ तो दो की समान लंबाई की है, अगर दोनों की 250 है तो एक की कितनी होगी 125 125, तो आंसर कितना आएगा। आसान सवाल था बिल्कुल कतई। चलो भैया अगले थोड़ा दिमाग खोल के बैठे करो सवाल, यही सेम है पे सवाल, इस बार देख लेना सवाल क्या पूछा है। बड़ी बात ठीक, देखो एक की चाल कितनी है, एक की चाल कितनी है, समान दिशा है तो चालों का क्या हो जाएगा अंतर, और ये किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बदलने के 5 बटे, और बताओ समय कितना लग रहा है 36 सेकंड, तो गुणा कितने कर देना 36, 18 से भाग कर देना 18 दूनी बताओ 5
देखो 5 दूनी 10, 10 की गुणा 10 में करेंगे, टोटल लंबाई कितनी निकल के आई है। तो उसने कहा प्रत्येक की लंबाई बताओ, प्रत्येक की लंबाई बताओ कितने की होगी। और दोनों की जब लंबाई बराबर है तो कितने कितने की ट्रेन होंगे, 50-50 की ट्रेन होंगी। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका। कभी ऑप्शन में अगर कभी खुदा ना खास्ता एग्जाम में 100 भी दे सकता है। अगर 100 दिया फिर 100 मार के भाग जाओगे। सवाल देखना यहाँ, अगर कहा था संयुक्त लंबाई तो फिर आंसर कितना था 100। उसने कहा प्रत्येक की लंबाई, तो आंसर कितना आएगा 50। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 करो ये सवाल। इसको मैं छोड़ दूंगा, कमेंट में बताना आंसर फिर। करो यादव जी। उधर काय देख रहा है, तुमने खुद से करो ना। वो तुम्हारा संगी नहीं आया क्यों। हाँ, एक दिन में बादशाह बना दे। ये तो बात देखी मुझे यहाँ शाहजहाँपुर वालों बच्चों में, एक दिन में तुर्रम खां बना दे बस। मुझे क्या, अब तो सही है क्या है। ऑप्शन तो सब कुछ मिलेंगे। देखो एक की लंबाई कितनी, एक की चाल कितनी है 36, और दूसरे की चाल कितनी है 54। दोनों का अंतर ले लेंगे, अंतर कितना आया है 18। इसके इसके साथ गुणा क्या होगी 5/18। समय कितना है भाई 36 है 48 है। इससे काट देंगे, इसकी इसकी गुणा कर देंगे, बताओ 240। उसने कहा प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो आंसर कितना आएगा 120। ऑप्शन में 240 भी दे के रखेगा। क्यों गलत क्यों है। तो अगर ध्यान न देखो, जो ध्यान देगा, ध्यान का तो पेपर ही होता है और क्या होता है। चलो भाई आगे करो जल्दी। आगे भाई क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रमशः 320 और 540 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां पी क्यू समांतर पटरी पर दौड़ रही है 108 किलोमीटर प्रति घंटा 144 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एक ही दिशा। इस पर ध्यान देना था भाई, दिशा कैसी है, एक ही दिशा में भाग रही है ना। बताओ 350 और 540 कितना होगा, कितना होगा 800। टोटल लंबाई निकल के आएगी 860 आ जाएगा। अगर एक की चाल कितनी दे रखी है 108, और एक की चाल कितनी दे रखी है 144। जब दोनों की दिशा समान है तो चालों का क्या हो जाएगा अंतर। 144 में से 108 घटा दो, कितना बचेगा 36। इसके साथ क्या लगा देना 18/5। देखना भाई 18 से काट देंगे, 18 दूनी 36, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखना 5 दूनी 10, अगर 10 की तो मतलब क्या होगी, एक जीरो कट गई, तो आंसर कितना आ गया 86 सेकेंड। आया नहीं समझ में, हो गया था। मुझे जो बात आपसे बताई है इसमें सोचना नहीं है,
हमेशा 18/5 क्यों आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, मुझे आपको बताया है। अगर मीटर प्रति सेकंड है, घूम के फिर ऊपर चला जाता है। ठीक है, एक ही चीज का रट्टा मार लेना है। अगर ऊपर बड़ी संख्या तो हमेशा क्या आएगा, ऊपर बड़ी संख्या है। ठीक है, चलो भाई करो जल्दी। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी दो ट्रेन को समांतर पटरी पर दौड़ रही है, 68 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, एक ही दिशा में जा रही है। कैसी दिशा है, एक ही दिशा है। दूरी को जोड़ लेना। टोटल कितना आएगा, 450। तो टोटल लंबाई कितनी आ गई, 450। इसकी चाल कितनी है, 68। इसकी चाल कितनी है, 18। मुझे बताओ, अब अगर समान दिशा तो चालों का क्या होगा, अंतर। चालों का 68 में से 50 घटा देंगे, बचा कितना, 18। इसके साथ क्या कर देना, क्या कर देना भाई, 18 से 5 से काट देंगे, 5 ने तो आंसर कितना। अब इससे सरल और क्या करवाए, कहां से लाए उठा के। आ गया मजा। हमारे पढ़ाने में, लोगों को पढ़ाने में यही फर्क है। ये कहते हैं नीचे से ऊपर भाग जाएगा, अरे बच्चों के सब बताओ ना, भागे ही ना कहीं भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 करो भाई। दो ट्रेन ए बी जिनकी लंबाई क्रमशः 195 मीटर 165 मीटर है, समांतर पटरी पर एक ही दिशा, कैसी दिशा है, एक ही दिशा है। 195 का जोड़ लो और 165 टोटल जोड़ लो भाई। 195 165 300, टोटल आ गया 360। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक की चाल कितनी दे रखी है भाई, 77। और एक की चाल कितनी दे रखी है, अंतर कितना, 8 का अंतर आएगा। हाँ, 8 का अंतर आ जाएगा। और इसके साथ क्या लगा देना, 18/5। अगर मैं 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8, 4 से काट दूंगा उसको, 4 ने 36, 2 से इसको काट देंगे 9 बार, और 2 से इसको काट देंगे। 18 निम्न कितने होते हैं, 162। ऑप्शन है। बन गई बात। वीडियो को दोबारा एक बार फिर देख लेना आराम से, 2x पर लगा के, सारा रट जाएगा कति सवाल। सवाल नंबर 16 करो। 1800 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से चल रही है, एक व्यक्ति को 10 सेकंड पार करती है। यदि ट्रेन की चाल आदमी की चाल से 8 गुना है, तो ट्रेन की चाल बताओ। सरल ही है यार। आस्था पुनिया। करो सवाल करो। पहले चाल तो निकाल लो, 8 गुना बाद में कर देना यार, उसमें क्या दिक्कत है। कमेंट में करके आंसर बताना भाई इसका, है छोड़ दें। कमेंट में देखो कौन बताएगा फिर, होशियार। अरे गधो, इसमें पहले चाल निकाल लेना, फिर उसको 8 गुना कर देना, उसको भाग कर देना, आंसर आ जाए। कमेंट बाद में बहुत करते हैं लोग, दाई थोड़ी है।
किसी से नहीं हुआ। करो। उस पे छोटे छोटे अक्षर दिखते हैं। करो भाई जल्दी करो, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अरे कुछ बच्चे होशियार भी तो हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखो भाई कैसा है। उसने कहा दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाले रेलगाड़ी के व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन में था, कमेंट में बता देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये है, ठीक। इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल का नाम पता है? रोबिन चौधरी मैथ ऑफिशियल, ठीक। इसका सेम पीडीएफ ये उस पर डाल देंगे हम। देखना भाई, एक दिशा जा रही है, इसकी चाल कितनी है? 60, इसकी चाल कितनी है? 42। समान दिशा, तो चालों का क्या हो जाएगा? अंतर। चालों का अंतर कितना आ जाएगा? चालों का अंतर कितना आया है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18। और एक कितने सेकंड पार करती है व्यक्ति को? 36 सेकंड में। तो गुणा कितनी कर लेना? 36। बस आंसर 18 से भाग करेंगे, 18 दूनी 36। देखना 5 दूनी 10, 10 की गुणा कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 180 सेकंड में क्या 180 मीटर लंबाई आ जाएगी उसकी। आगे समझ में? बहुत भारी सवाल, दिखने में तो बहुत भारी था, ऐसा ही सवाल हुआ है, बस उसमें थोड़ा वो 8 गुना देख तुम डर गए उससे, और क्या। कितना आया? पता नहीं कितना आएगा, कमेंट में बताना बस बाद में। करो भाई क्वेश्चन नंबर 18। रेणु एक ट्रेन ने भीतर बैठी हुई, अच्छा रेणु एक ट्रेन के भीतर बैठी हुई है, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन ए की लंबाई से 3 गुने लंबाई से अन्य बी की लंबाई की 3। अरे बहुत बेकार सवाल आ गया। तो करो भाई करो, बेकार नहीं है, आसान है। गुना करना में मामला कठिन हो जाता है। करो। बनी बात। देखो भाई, देखो भाई, ये ट्रेन ए है, विपरीत दिशा, और इधर से आ रही कोई सी दूसरी ट्रेन। ये ट्रेन कौन सी है भाई? बी। उसने कहा ए की लंबाई से 3 गुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन बी। अगर ट्रेन ए की लंबाई 1 है तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी है? 3 है नहीं है? अगर इसकी 1 है तो उसकी 3 में मान सकता हूँ, मान सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्रेन ए की जो चाल दे रखी, कितनी दे रखी भाई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो दे रखी है। और इसको पार करने में कितना सेकंड का समय लेती है? 15 सेकंड। तो यहाँ से पहले डिस्टेंस निकाल लो, दूरी निकाल लो, मतलब क्या निकल के आएगी बताना। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड और सेकंड 15 सेकंड है, तो यहां से क्या निकल के ये डिस्टेंस। इससे काट लें भाई, कटेगा या नहीं कटेगा? 30 से काट देंगे, 3×6 = 18, 3×5 = 15। अगर 3 से तो नहीं कट रहे ना? नहीं कटेगा नहीं। तो वो कट जाएगा, कैसे कट जाएगा? 3 किससे कटेगा? अरे 3 नहीं कटेगा गधे।
बी की लंबाई पूछी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही पूछी है गधा भाई का। इस सवाल में कहीं गड़बड़ है टाइपिंग में, है ना? इस सवाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये तीन जो यहाँ आ गए ना, तीन से कटना चाहिए, पहले यहाँ से दूरी निकलेगी, फिर दूरी इस अनुपात में बांटी जाएगी। समझे समझे? मान लो 300 निकल के आती या 400 निकल के आती, 400 का मतलब ये 300 की होती है, 100 की होती है, तो फिर बांटी जाएगी। फिर बाद में इससे कंपेरिजन करना 58 से। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई छोटी मोटी, करो भाई। 19 नंबर, 550 मीटर है, माटर मीटर होगा। 550 मीटर लंबा एक ट्रेन, लंबा ही हो गया। 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से चल रही है, 350 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी? कोई सवाल आ गया तो पहले वाला ही करो भाई, करो जल्दी, करो करो करो, करो। समय बराबर दूरी बटे चाल, जोड़ लो 550 और 350, बताओ कितना आया है? टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? 900। अगर चाल विपरीत दिशा है ना, विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? जुड़ जाती हैं। 78 और 30, 108, और इसके साथ क्या कर देना है? 18/5, बस खत्म। अब इसको काटना पीटना, आंसर आना। 28 काट देंगे, 88 108, देखना 5 अंक 30, 30 से कट जाएगा कितनी बार? 30 90, आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये तो सरल था सवाल। देख लेंगे भाई सवाल को, अगर हम ये नहीं आते क्या आप तक अगर कहीं गलती ना हो, इसको कमेंट, कल सवाल देख लेंगे इसको। चलो भाई, यहां से आगे सवाल आगे धारा नाव के, किसके सवाल आगे? धारा नाव। धारा नाव देखो भाई, पहले एक बार इसको समझाएं थोड़ा सा। हम्म, हम्म, पहले समझा देंगे थोड़ा सा। देखो भाई, धारा नाव आज ही खत्म हो जाएगी, धारा नाव भी। भाई एक तो नाव होती है, क्या होती है? धारा। अगर मैं धारा की चाल तब भी माननी है तो हम क्या मानते हैं बताना? एक्स नहीं, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल हम कितनी मानने हैं? वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं नाव मानू तो नाव की चाल हम कितनी मानते हैं हमेशा? एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। इतने तो बात पता होगा। इसमें आपने कभी कभी सुना होगा धारा की दिशा, है ना? धारा की दिशा, धारा की दिशा कहे या अनुकूल कहे, एक ही बात होती है भाई। धारा की दिशा कहे या अनुकूल कहे, एक ही बात। धारा की दिशा में चाल जुड़ जाती है, एक्स प्लस वाई हो जाता है, यहाँ भी उसका विपरीत होगा। समझे समझे? टाइम एंड डिस्टेंस का यहाँ विपरीत होगा। हाँ हाँ, ये धारा ही है। ठीक है, अगर सवाल आ जाएगा धारा के विपरीत में बोल रहा ना, धारा के क्या होगा भाई? विपरीत या प्रतिकूल। विपरीत कहे या प्रतिकूल, एक ही बात होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ? एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इतना तो पता ही होगा थोड़ा बहुत, किसने नहीं पता है? भाई धारा की दिशा में चाल जुड़ जाती है, धारा के विपरीत चाल घट जाती है। ठीक है, अगर सवाल कहेगा, जिससे सवाल कैसे कैसे आएगा मैं आपको बता रहा, देखो। सवाल कहेगा
शांत जल में धारा की दिशा में, जब भी धारा की दिशा लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, एक्स प्लस, मान लो कहेगा धारा की दिशा में चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत जो चाल दे रखी है, धारा के विपरीत क्या लिख देना, एक्स माइनस वाई, इसकी चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से आपको पता क्या क्या कहेगा, अब शांत जल में नाव की चाल बताओ या धारा की चाल बताओ। ये तो शांत जल में नाव की चाल पूछे, एक्स का मान निकालना है, तो किसका मान निकालना भाई, अगर एक्स का मान निकालना दोनों के योग का आधा करना है, और वाई का मान निकालना दोनों के अंतर का आधा करना है, समझ गए। अगर मैं यहां से सवाल में आपसे पूछेगा नाव की चाल बताओ, किसकी चाल बताओ, अगर नाव की चाल हमें बतानी है तो नाव की चाल हमें मान किसका निकालना बताओ, एक्स का मान निकालना है। अगर एक्स का मान निकालना तो दोनों के योग का आधा हो जाएगा, दोनों का योग बताओ कितना है 30, और 30 का आधा 15। अगर कहेगा धारा की चाल, क्या आपको कहेगा धारा की चाल, तो धारा का चाल क्या होगा, अगर y का मान निकालना दोनों के अंतर का आधा, और x का मान निकालना दोनों के योग का आधा हो जाएगा, तो दोनों का अंतर, अंतर बताओ कितना है, और 10 का आधा 5, दोनों आंसर यहाँ गए हैं। अब ना तो इससे बड़ा सवाल होने का, ना ही इससे छोटा होने का, जब भी आपको सवाल ये कहेगा धारा की दिशा, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई, धारा के विपरीत क्या लिख देंगे, एक्स माइनस वाई। अब करो सवाल ये, एक नाविक स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, कहां जाए, इतने में प्यास लग गई। एक नाविक धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, यदि नदी की प्रवाह की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रवाह के अनुकूल चाल कितनी होगी, बताओ भाई जल्दी आंसर, आसान सवाल है, कुछ भी नहीं पूछी है, धारा के प्रवाह के अनुकूल पूछी है, बताओ। स्थिर जल में चाल कितने रखी है, यानी कि एक्स का मान तुमसे कितना दिया है 15, और वाई का मान तुमसे कितना दिया है 3, कितना दिया है 3। सवाल में क्या पूछा है, धारा की दिशा, धारा की दिशा क्या पूछ रखा, एक्स प्लस है वाई, बताओ उत्तर कितना आ जाएगा 15 3, बताओ कहाँ दिक्कत है, बस सारे में यही सवाल आते हैं, जो कोई पेपर दे लो आप। करो वही सवाल करो जल्दी। ये क्या बना रहा था उस पर, सवाल लगाओ। तो क्या समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है, देखो शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है, एक्स का मान दे रखा, एक्स का मान कितना दे रखा है बताना 14, और वाई का मान कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 16, कहाँ दे रखा है 6, गधे कहीं के। उसने कहा नाव धारा की दिशा, कितना जाना है धारा की दिशा में 80 किलोमीटर। अच्छा अब मुझे अभी आपको बताया धारा की दिशा में चाल क्या होंगी, जुड़ेगी, और धारा के विपरीत चाल क्या होंगी, घटेंगी। अगर धारा की दिशा में चाल जुड़ेंगी, 14 और 6 बताओ कितना हुआ है 20, और इसको मैं क्या कर दूंगा 20 से भाग, 20 चौक 80, बताओ इससे सरल कहाँ होगा, मैं आपको बताना पूरे देश में घूम आओ कहीं भी, पूरे भारत में, इससे आसान नहीं होगा। अगर भाग भी देना नहीं आ रहा है, आपके कैसे भाग होगा, तो फिर तो दिक्कत है ही है। करो भाई करो। क्वेश्चन नंबर 22, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में आदमी की तैरने की चाल, आदमी मतलब नाव की चाल होती है भाई, आदमी किसमें तैरता है नाव में, उसकी चाल कितनी दे रखी है 5। यदि धारा के प्रवाह की दिशा, धारा की प्रवाह की दिशा कितना जाना है बताना, आप एक बार मुझे बताओ एक्स का मान कितना दिया है बताना, वाई का मान कितना दिया है 3, और एक्स का मान कितना दिया है 5 दिया है। उसने कहा व्यक्ति तैर रहा है, तो व्यक्ति तैर रहा है तो इसका मतलब वो नाव में बैठ के तैर रहा है ना, ये एक्स का मान है। उसने कहा प्रवाह की दिशा में कितना जाना है बताना, 26 जाना है, कितना जाना है 26 जाना है। अगर दिशा में जाएगा, आदमी द्वारा
8 से तो कट भी तो नहीं है। फिर भी 13 रन ऑप्शन कहाँ है? हैं? हाँ, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भैया? 8। अगर मैं 8 से भाग कर दूंगा, 8 या 24 पॉइंट में ऐसा कुछ उत्तर आ जाएगा। उत्तर कितना लगा देंगे इसका? 3। ठीक है, पूरा पॉइंट में इसका उत्तर जाएगा पक्का। बस दिशा में हमें तो एक बात सीखी है, दिशा में चाल जुड़ेगी, विपरीत चाल घटेगी, बस खत्म। आगे चलो, सवाल नंबर 23। एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। एक नाव यानी कि एक्स का मान तुमसे दिया है, उसने कहा धारा की चाल कितनी देर की? दो। सब जितने भी यहाँ बैठे ना, सब लगा के दिखाओ मुझे 1 सेकंड में। लगाओ, पेन चलाओ। नौकरी ऐसे नहीं मिलती बेटा, ध्यान रखना, इसके लिए तपना पड़ता है। ले, ये तो बबलू ने भी लगा दिया यार। देखना भाई, एक्स का मान तुमसे कितना दे रखा बताना, 17, और वाई का मान तुमसे कितना दे रखा है, 2। उसने कहा कितने किलोमीटर जाना है? 94 किलोमीटर जाना है धारा की दिशा में। कैसे जाना भाई? धारा की दिशा में चाल क्या होती है? जुड़ती हैं। बताओ 17 और 2 कितना हो जाएगा? 19 से भाग कर दे। इससे सरल बताओ कहाँ हम कहाँ मरे कहाँ जाएं? आ जाएंगे पेपर के एसएससी के सवाल है, आप इसको सर्च कर लेना, इतने सरल आते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 5। पेपर देकर ना तब हमें हमें बताना। करो भाई सवाल। देख लो क्या पूछ रखा है सवाल में। क्या पूछा है? धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल क्या होता है? एक्स माइनस। एक्स का मान कितना दे रखा है? 44। और वाई का मान कितना दे रखा है? 26। इसमें से घट जाए ना, बताओ कितने बचेंगे? बस बताओ, और कहाँ? ये अगर तुम घटा भी नहीं रहे ना, फिर बहुत दिक्कत है भाई। एक ही तो चीज मुझे सिखाई है, धारा की दिशा में क्या होगा? एक्स प्लस, और धारा के प्रतिकूल क्या होगा? एक्स माइनस। अरे बहुत छोटा होगा। एक्स माइनस वाई, बस दो ही तो चीज सिखाई, चले आगे। चलो भाई करो जल्दी। देखो भाई, उसने कहा एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स का मान तुमसे कितना दिया है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो समझ में आ गया होगा। उसने कहा धारा की चाल कितनी रखी है? 3 किलोमीटर। वाई का मान कितना दे रखा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? उसने कहा नाव धारा के विपरीत। अच्छा, धारा के विपरीत है, चालों का क्या होगा? अंतर कितना जाना है? 6 किलोमीटर। कितना जाना भाई? और धारा के विपरीत है, इसका मतलब क्या? चालों का अंतर होगा। अंतर कितना आएगा बताना? 12। और 6 6 दूनी 12, 1/2। 1/2 कितना होता है? 30 मिनट। है समझ में? हाँ भाई बताइए वालो। तो शांत जल की पढ़ रहा हो कथा कहीं का? तो इसका मतलब क्या है? तुम नाव और धारा पढ़ना, शांत होने दे। जल तो हमेशा शांति होता है। गधा कहीं का गति। हाँ, अब शांत जल में ये उखलाना दिमाग, तुम ऐसे करोगे मार खाओगे तुम ऑनलाइन क्लास में। यहाँ करो सवाल। तो शांत क्यों पढ़ रहे हो तुम? शांत देखो, ओलंपिक वाले भी हंस रहे। देखो, उसने कहा शांत जल में
30 किलोमीटर प्रति घंटा है एक नाव, यानी कि एक्स का मान तुमसे कितना दिया है 30। धारा के प्रवाह की चाल कितनी दे रखी है, वाई का मान कितना दे रखा बताना। तो उसने कहा धारा के विपरीत जाना है, धारा के विपरीत जाना कितना जाना है 56। धारा के विपरीत क्या होता है, चालों का अंतर, दोनों का अंतर लेंगे बताना कितना आएगा 28। अगर मैं इसको 28 से भाग कर दूंगा तो 28 दूनी, अगर तुम्हें अभी भी सवाल नहीं आ रहा ना समझ में तो फिर जीवन में कहीं नहीं आएगा। करो आगे, आगे करो सवाल। क्वेश्चन नंबर 27 है वहां। धारा की दिशा में तैराक की चाल, तैराक मतलब वही होता है नाव, 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत चाल कितनी रखी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल बतानी कितनी होगी। अब देखो उसने कहा धारा की दिशा, धारा की दिशा बताओ क्या होता है एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है 23 दे रखा है, पूरा दे रखा ना, ना वाई तो यहाँ कुछ नहीं थी इस बार। और उसने कहा धारा के विपरीत कितनी चाल दे रखी है एक्स माइनस वाई, कितनी दे रखी है। यहाँ से सवाल में क्या पूछा है, धारा की चाल, धारा का मतलब वाई, वाई का मान अंतर का आधा, दोनों का अंतर बताओ कितना आएगा, दोनों का अंतर, अंतर कितना आएगा 9, और 9 का आधा कितना आएगा 4.5। तो आंसर कितना, अगर x का मान निकालना है तो दोनों के योग का आधा आएगा, y का मान निकालना दोनों के अंतर का आधा आएगा। ठीक, मैं तुमसे फिर बता रहा हूँ, हमें कोई बड़े बड़े तरीके नहीं आते हैं जो यहाँ कोचिंग सेंटर में शाहजहाँपुर में पढ़ाए जाते हैं, वो हमें नहीं आते बिल्कुल भी। सीखना है तो इसी तरीके से सीखना है, वो तुम्हारी आगे मर्जी है तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, जीवन में धक्के खाने या पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बनना है। ठीक, ये अभिषेक बता रहा था इनके गाँव का, 5 साल हो गए लड़का वहां कानपुर तैयारी कर रहा है, आज तक अग्निवीर का पेपर नहीं पास हुआ है। तो फिर क्या, उसका क्या अकेडमी है, वो क्या मर रहा है, वो कहाँ कोचिंग कर रहा है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत कितना है भाई, धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। उसने कहा शांत जल में व्यक्ति की चाल, धारा की चाल बताने, अलग अलग बतानी, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स प्लस वाई बताओ कितना दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 12 दे रखा है, और धारा के एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है 8, ये दे रखा ना। अरे गधो, धारा की दिशा, दिशा का मतलब एक्स प्लस वाई तुमसे पहले सिखाया है, और यहाँ का धारा के विपरीत यानी कि कितना है एक्स माइनस है, एक्स का मान निकालना है, बताओ एक्स का मान दोनों के योग का आधा, दोनों का योग कितना है और 20 का आधा 10, और वाई का मान दोनों के अंतर का, दोनों का अंतर कितना कितना आएगा 4, और 4 का आधा। ऐसा कोई ऑप्शन है 10 और 2, 10 और 2 देख लो कौन सा ऑप्शन है, इससे सरल क्या होगा और है। करो भाई सवाल देखना, SSGD आया नहीं आया, तब करो, ये जीडी का ही सवाल है, ये सारे सवाल जीडी के सवाल हैं, 21 22 23 24 25 तक के सवाल है। अरे गधे कहीं के हट,
उसने कहा धारा का विपरीत मतलब x माइनस वाई, कितना जाना है 144 किलोमीटर, कितने घंटे लग रहे हैं 12 घंटे। अगर 12 से भाग कर दूंगा तो चाल कितनी आ गई, यहाँ 12 आ गई। भाई सवाल में कहा धारा के विपरीत जाने में 144 किलोमीटर 12 घंटे लगते हैं, 12 से भाग करेंगे चाल कितनी आ गई। उसने कहा उतनी ही दूरी, समान दूरी, देख लो क्या देख रहा है, समान दूरी धारा के दिशा में x प्लस वाई, इसका मतलब 144 जाना है। अब कितने घंटे लगते हैं, 9 घंटे। अगर 9 से भाग कर देंगे बताओ इसको कितना आएगा, 9 का 9, 9 चौक 36 आएगा, नहीं आएगा है, नहीं, हाँ ठीक ठीक ठीक, 9 6 54 आएगा, 16 आ जाएगा। आप मुझे एक बार बताओ x माइनस वाई का मान कितना है 12, x प्लस वाई का मान कितना है। सवाल में तुमसे क्या पूछा है बताओ, धारा के चाल, धारा मतलब y का मान पूछा है, और y का मान पूछा है तो अंतर का आधा, दोनों का अंतर बताओ कितना है, और 4 का आधा। अगर तुम अब भी नहीं करोगे तो कहां मरोगे जाके बताओ। तुम्हारे पेपर का सवाल है सोसाइटी का। देखो एक नाव 30 घंटे में 270 किलोमीटर जाती है और 29 घंटे में 203 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाती है, पानी की गति यानी बताओ कितनी होगी, करो जल्दी। उनतीस से पूरा पूरा कटागा 203, कितनी बार कटेगा भाई, 7 बार। देखो भाई धारा की दिशा x प्लस वाई कितना है 300, नहीं 270 जाते, कितने घंटे लेती है 30 घंटे। तो 30 से अगर हम भाग कर दो, 0 0 3 तिया 9 तिया, कितने घंटे लगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने कहा धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई 203 किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर जाना है 203, और कितने घंटे में 29 घंटे, 29 से भाग कर दें कितने घंटे आए, ये 7 घंटे आए। सवाल में क्या पूछा है, पानी की गति, पानी मतलब धारा पूछा है, क्या पूछे है, किसका मान पूछा है बताना मुझे, वाई का मान, वाई का मान दोनों के अंतर का आधा, दोनों का अंतर कितना है 2, 2 का आधा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं होता, सही बता रहे हम। करो भाई जल्दी सवाल करो। अरे डेला है, ये सारी बात काउंट हो रही है इसमें। चलो एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर जाने में तथा धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर जाने में कुल समय कितना लगेगा, करो भाई सवाल। है तो जल्दी जल्दी करो, ऐसे के बैठे मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हैं, करवा दे, ले भाई बताइए वाले ये करे गुरु जी करवा दे। देखो उसने कहा धारा के अनुकूल, अच्छा धारा के अनुकूल क्या होता है x प्लस वाई, कितना दे रखा मान 25 दे रखा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
सवाल में आपसे कहा है धारा की चाल कितनी दे रखी है, यानी कि y का मान आपसे कितना दे रखा है 3। आप मुझे बताओ, अगर दो संख्याओं का योग 25 है, ये मान 3 है, तो अब x का मान कितना होगा 22। बात बनी नहीं बनी, बन गई। बस ये तो था, यानी कि हमें पता चलेगा नाव की चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है 3 है। सवाल में क्या कहा है, एक नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जाना है, 100 किलोमीटर जाना है और धारा की दिशा में जाएगा, तो इन दोनों को योग हो जाएगा, बताओ कितना है 25 प्लस, उसने कहा 57 किलोमीटर है, ये धारा के विपरीत है, प्रतिकूल, इन दोनों का क्या होगा अंतर, अंतर कितना आ जाएगा भाई 19 आ जाएगा, गधा का के 25 से भाग करेंगे कितने घंटे लगे 4 घंटे, प्लस 19 से भाग करें 19 दिया कितने घंटे लगे 4 और 3, टोटल घंटे कितने लगे 7 घंटे लगे हैं। इतना आसान सवाल। आ गया समझ में, चले आगे। करो भाई, सवाल नंबर 32 करो, जल्दी करो। धारा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल 21 जाना है, धारा के अनुकूल 45 जाना है, कुल समय कितना लगेगा, करो भाई। ऐसा सवाल है जैसा पहले वाला था, इस बार तो निकालना भी कुछ नहीं है। 1.5 घंटे की वीडियो होगी, ज्यादा नहीं होगी। करो भाई, करो जल्दी करो। 5 सेकंड है मात्र। देखो भाई ध्यान देना, उसने कहा धारा के प्रतिकूल जाना है, कितना जाना है 21, धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है x माइनस, और धारा के अनुकूल जाना है कितना 45, ये क्या होता है x प्लस वाई, यही तो होता है। और धारा की चाल बताओ कितनी दे रखी है, x का मान y का मान, और x का मान कितना दे रखा है। धारा के अगर प्रतिकूल जाना तो दोनों का अंतर ले लेंगे, अंतर कितना आएगा बताना 7, तो यहाँ किससे डिवाइड करना है 7 से, और धारा के अनुकूल है तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा ये 15, 7 से भाग करेंगे 7 दिया, 15 से भाग करेंगे 15 दिया, तो टोटल घंटे कितने लगे, तो कितने घंटे लगे 6 घंटे। इतना आसान सवाल है, मन ही मन में हो जाएगा, और क्या। करो भाई जल्दी सवाल करो, ये सेम सवाल है, अगर तुम ये ना करा ना तो तुम्हें बहुत तोड़ेंगे, मैं ध्यान रखना। कल रात में यूपी पुलिस की क्लास लेंगे। देखो भाई, धारा की दिशा में जाना है 55, धारा की दिशा मतलब x प्लस
वाई कितना जाना है, 55 जाना है, कितने घंटे में? अगर मैं 5 से भाग कर दूंगा तो कितना, कितनी चाल आ गई, 11, कोई दिक्कत? जबकि धारा के विपरीत उतनी ही दूरी, उतनी दूरी का मतलब 55 ही है ना, 55 ही जाना है, कितने घंटे में जाना है भाई, 11 घंटे में। 11 से भाग कर देंगे, यहाँ चाल कितनी आ गई बताना, 5 आ गई, कितनी चाल आ गई, 5, कोई दिक्कत? अब सवाल में पूछा क्या, ध्यान देना, क्या पूछा है, नाव मतलब एक्स का मान, एक्स का मान दोनों के योग का आधा, दोनों का योग कितना है, 16 और 16 का आधा, खत्म। करो भाई करो, जल्दी करो, सवाल नंबर 34, 5-6 सवाल हो रहे फिर क्लास खत्म हो जाएगी। 5-6 सवाल रह गए वो, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी ना, 1.5 घंटे की, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। देखो उसने कहा धारा की दिशा में यात्रा करते समय नाव की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के प्रतिकूल उसी समान दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति क्या होगी? देखना, धारा के दिशा बोल क्यों रहे हैं, धारा की दिशा x प्लस वाई बराबर बताओ कितना दे रखा है, 33, और धारा के विपरीत x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। सवाल में आपसे क्या पूछा है बताना, नाव की चाल पूछी ना, जब नाव पूछेगा एक्स का मान होता है, मुझे पैप से पहले बताया था, और एक्स का मान निकाल, योग का आधा, गधा कहेगा, इन दोनों का योग कितना होगा बताना, 60, और 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30, तो आंसर कितना, इससे सरल सवाल कभी जीवन में तुम पढ़ोगे भी नहीं, इससे सवाल, इससे आसान तरीका नहीं पढ़ोगे कभी भी। एक्स का मान दोनों के योग का आधा, वाई का मान दोनों के अंतर का आधा, बस इतना याद रखना है। करो भाई, सवाल नंबर 35, धारा के दिशा में जा रही एक नौका मतलब नावी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा के विपरीत जाने में 32 किलोमीटर प्रति, एक स्थिर जल में नौका की गति, नाव की चाल बतानी है। ये सवाल जल्दी करो भाई तुम, जो नहीं, जिसका आंसर नहीं आएगा उसको तोड़ेंगे भी हम। उड़ा रहे यार तुम तो सवाल। कल दिन में टाइम एंड डिस्टेंस से शुरुआत करेंगे ऑफलाइन में, वहाँ पीडीएफ डाल देंगे 1 बजे रात में, 1 बजे या 2 बजे, नहीं दूसरी, ये थोड़ी दूसरी। हो गया, सबका हो गया, ऐसा कोई बचा है भैया ऑनलाइन वाले, कमेंट करके बताना इसका आंसर, ठीक। चलो भाई करो, सवाल नंबर 36, दो नाव नदी धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रारंभ में दोनों नाव के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, दोनों तरफ धारा के अनुकूल गति कर रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय, करो भाई, होगा होगा क्यों नहीं, सरल ही है। क्यों? करो पटेल बाबू, अभिषेक, फरुखाबाद।
छह है इसमें ऑप्शन में, तुक्का कहाँ मार रहा है। कुछ नहीं काटा है तो पानी भी नहीं छोड़ा इसमें, है इसमें थोड़ा बहुत। देखो भाई सवाल, दो नाव हैं, समस्या यह है धारा के अनुकूल x प्लस y कितना दे रखा है 35, और बात यह है ना ये 25 दे रखा। चलो कोई नहीं छोड़ो, धारा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रारंभ में दोनों नाव के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, तो दोनों नाव की धारा के अनुकूल गति कर रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। करो भाई सवाल को, है टेढ़ा नहीं है यहाँ, मुझे इसमें कुछ गलती लग रही है। हाँ ठीक है, नहीं यहाँ कुछ गलती लग रही तभी वो 25 आएगा, यहाँ 25 रखेंगे, इसका मान 10 निकल के आएगा, y का मान 10 निकल के आएगा। ठीक, करो। एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है, तो शांत जल में धारा की चाल बताओ, जल्दी करो, ये तो आसान है। हम्म, आ गया 3। देखो धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई कितना किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर, कितने मिनट में, 10 मिनट में। अगर मैं इसको गुना कितने कर लूँ 60, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा ये 12। उसने कहा धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई कितना किलोमीटर जाना है, और 2 घंटे में, घंटे है तो उसको कुछ बदलना नहीं है, ये कितना आ जाएगा यहाँ 6। एक्स प्लस वाई का मान बताओ कितना आया है, और एक्स माइनस वाई का मान कितना आया है। सवाल में क्या पूछा है, धारा की चाल, धारा का मतलब वाई का मान पूछा है, वाई का मान पूछा है, दोनों का अंतर कितना है 6, और 6 का आधा। अगर वाई का मान पूछे तो अंतर का आधा कर, धारा का मान पूछे तो योग का नहीं, नाव का पूछे तो योग का आधा करना है। ठीक, आगे समझ में, ये तो आसान था। करो भाई सवाल। जब एक नाव धारा के अनुकूल निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि
वह 2 घंटे में वापिस आ जाती है, तो धारा चाल इतनी है, तो इस स्थिति में नाव की चाल कितनी होगी? करो भाई जल्दी करो। नहीं, हाँ पटेल बाबू है नहीं, ये बता। हम्म, उसने कहा धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में लगते हैं, तभी जबकि वापिस आते हैं फिर भी 2 घंटे हैं। उत्तर तो आ जाएगा इसका 27। कैसे है 27? हुआ नहीं है? देखो, तुम्हें पता है धारा की चाल कितनी रखी है? 3 से कटने वाला ऑप्शन होगा, जो भी 3 से कटेगा वही उत्तर है। ठीक है, अगर तुम चाह रहे हैं तो करें, तो फिर करें, बताऊं करें? करो आगे। उसने कहा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब क्या होता है? x प्लस कितना दे रखा है? 18, तथा समान दूरी वापस आने में कितने घंटे लगते हैं? यानी कि x माइनस वाई लिख लो थोड़ी देर के लिए, कितना हो जाएगा? 36। स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात अच्छा बताना है। अगर मैं इसको काट भी लो 6, 18 18, 18 दूनी x का मान आएगा, दोनों का योग, दोनों का योग कितना है? 3, और y का मान आएगा दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है? आंसर का आ जाएगा 3:1। आ गया समझ में? आ गया नहीं आ गया? तुम चाह रहे हो ना इसका आधा करेंगे तब भी यही आएगा मास्टर ने, कभी आधा ना कि यहाँ 1.5 आएगा, यहाँ 0.1 आएगा, पॉइंट पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 5 5 15 होगा, यही जाएगा। ठीक, चलो भाई करो सवाल। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने में तथा 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, धारा की चाल कितनी होगी? अब 3 4 दिन यही चलेगा ट्रैप टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस, धारा, नाव, ट्रेन। समझ आता होगा क्या? 1.5 घंटे की वीडियो होगी। देखो भाई ध्यान देना, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में स्थिर यानी कि नाव की चाल दे रखी है, एक्स का मान दे रखा है तुमसे कितना? 15 किलोमीटर प्रति
घंटा। सवाल में आपने धारा की चाल पूछी है, उसने कहा धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाना है तब वापिस आना है, तो कुल कितने घंटे लगते हैं? 7 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अच्छा, 50 किलोमीटर जाना, अगर धारा के साथ जाएंगे तो x प्लस क्या होगा? y होगा, और धारा के विपरीत होगा तो 50 किलोमीटर जाना है तो क्या होगा? x माइनस है। टोटल घंटे कितने लगते हैं? 7 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अगर 7 घंटे 30 मिनट है तो इसके बटे में अगर मैं 60 कर लूं, 30 30 दूनी 7 दूनी 14 और 1 यानी कि 15 बटे 2 बन गए। अब तुम्हें एक बात पता है, x का मान हमसे कितना दे रखा है? 15। x का मान यहां रख लेंगे समीकरण में, 15 दे रखा ना, तो यहाँ कितना चिपका देंगे धीरे से? 15। और बताना यहाँ पे कितना चिपका देना? 15 चिपका देना। अब y का मान हमें ऐसा रखना है, ऑप्शन उठा के जो बराबर में क्या लेके आ जाए? 7.5 लेके आ जाएगा। y का मान ऑप्शन उठा के रखो वहां से। देखो एक मिनट, अगर मैं 15 की जगह इस पहला 9 रख लूं, कितना रख लूं? अगर मैं यहाँ y का मान कितना रखें? 15 9 बताओ कितना आ जाएगा? 24। सुन तो ला, अगर मैं 15 यहाँ रख तो आगे बोला करे फालतू, यहाँ 9 इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा? ये 6। क्या आप कट पिट कितना ही बच्चे? अगर नहीं कटेगा कहिए। ये जो बना है 50/24 और प्लस 50/, ये तो बना है। अगर मैं 2 से काट दूंगा 12, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? ये 25, 2 से काट देंगे कितना आएगा? 3, 2 से काट देंगे कितना आएगा? ये 25। इधर 12 इधर 12 बना लो, इसकी गुणा कर देंगे, यहाँ भी 4 की कर देंगे, ऊपर भी कितने कर देंगे? 4 की। ये तो नहीं आएगा, ये उत्तर नहीं है, ठीक है, यानी कि 9 उत्तर नहीं है इसका। अब ऑप्शन कितना रखो थोड़ी देर के लिए? 5 रख दो। अगर मैं यहाँ कितना रख दूं? 5। यहाँ पे कितना रख दूं? 15। देखना भाई, 50/15 5 कितना होगा? ये 20 प्लस यहाँ इसमें से घट जाएगा कितना बचेगा? ये तो बन गई बात। देखना, इसमें से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे कितने घंटे लगे यहाँ? अगर मैं इससे भाग करूंगा तो यहाँ कितने घंटे लगे? 5 घंटे। और 2.5 को और 5 को जोड़ते हैं 7.5 आता नहीं आता? क्योंकि जो 15/2 है ये क्या है? 7.5। तो आंसर कितना आएगा इसका? यही इसका तरीका, ऑप्शन सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। सेम सवाल ये है, सेम सवाल ये है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर चाल कितनी है भाई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल यानी कि 75 जाता है भाई। x प्लस वाई हम लिख लेंगे यहाँ डायरेक्ट, 20 प्लस वाई। उसने कहा कुल 8 घंटे लगते हैं वापस आने में, तो यानी कि 75 ही वापस आना है, तो 20 माइनस क्या होगा? कुल घंटे कितने लगते हैं? 8। यहाँ x का y का मान रखना है, जो भी 8 लेके आएगा वही उत्तर होगा, जो भी 8 लेके आएगा। कर सोच के देखो, मैं यहाँ कितना रख दूं भाई? 5 रखें, x की y की जगह कितना रखें? अगर ये कितना हो जाएगा? 25 तिया 75, और यहाँ भी कितना रखना है मुझे? 5। इसमें से घट जाएगा, बताओ कितना बचे? और 15 पंजे, यहाँ कितने घंटे लगे और यहाँ कितने घंटे लगे? 8 बन गए। अब तो y का मान बताओ कितना आया है? 5। समझ में आया बात? नहीं, ऑप्शन उठा के रखना है, द्विघात समीकरण बन जाएगी वरना, ठीक है। हाँ, लास्ट सवाल आज का, इसका आंसर सभी ने कमेंट में बताना भाई, ठीक है, बता दोगे? हैं? तो चलो भाई शुरू बंद करते हैं आज को, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।